महाराष्ट्र के भीड़ जिले में प्रकृति का कहर टूटा है। पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। खेत बर्बाद हो चुके हैं और घरों में पानी घुस गया है और थोड़ी बहुत जो उम्मीद बची थी वो पानी में बह गई है। भीड़ जिले के सभी 11 तालुकों में अतिवृष्टि की स्थिति बनी हुई है। कपासी, सोयाबीन, तूर, उड़द, मूंग और गन्ने की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मौसमी जैसे फलों के बाग भी इस तबाही की भेंट चढ़ गए हैं। सुनिए इसको लेकर किसानों का क्या कहना है। जिले में जो नुकसान जो हो गए, बीड़ जिले के अंदर समझो खेड़े के अंदर या तालुके के अंदर बहुत से सारे लोगों के घर भाई के गए। उसके साथ साथ उनकी जो सामान था सामान भी भाई के चले गया और उसके साथ बैल, गाय, ऐसे बहुत सारे चीज़ें नुकसान हो गए और भाई के चले गए पानी के अंदर। क्या क्या कहेंगे प्रशासन को? आप क्या कहेंगे? प्रशासन को हम ये कहेंगे कि जो भी नदी के किनारे के घर है या जो भी बाड़िया है, जो भी है, तो प्रशासन ने जल्द से जल्द ये चीज पे दखल ले और उसका सर्वे करे और उसकी नुकसानात का भरपाई करे। नहीं, ये देखिए, ये तो कुछ अब कहने की बात तो नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास था सब बह के चला गया। ज्यादा कुछ बोलने का अब है ही नहीं, खाली हमारे आंख में आंसू रह गए हैं। अभी हम शब्दों से बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते। जो भी हमारे पास बचा कुचा था, वो जो हमारे बाजू में एक सिंधफाना बोल के रिवर है, नदी है, उसमें बाढ़ आने के कारण जो हमारा नुकसान हो गया है, पूरे हमारे खेत की फसल बह के चली गई, खेत की जो मिट्टी थी वो भी चली गई। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है, ना खाने के लिए अनाज है ना कुछ भी है। अब हमारे पास जो बचा है खाली हमारे वो आंसू है, ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ये देखिए, तो पहले तो हम किसान भाई हैं यहाँ की। हम बात करना चाहते हो तो हमारे पास कपास थी और सोयाबीन की फसल थी, तुअर थी, जो कुछ पशुधन हमारे पास था, जैसे कि गाय थी, भैंस थी, मुर्गियां थी, बकरियां थी, वो सब पानी में हमारा बह के चला गया। जो भी हमारे उपजीविका का साधन था वो सब पानी में बह के चला गया। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। इसकी दरखास्त करते हैं ये शासन को और ये प्रशासन को कि जल्द से जल्द हमें आके हमारी मदद करे और हमारे जो भी नुकसान हो गया है वो तो भर के तो नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी जितनी हो सके हमको खड़ा करने का काम ये शासन ने करना चाहिए। ये शासन से, महाराष्ट्र सरकार से ये हमारी विनती है कि हमारे से जल्दी से जल्द हमें खड़ा किया जाए, हमारे पैरों पर हमें खड़ा करने की कुछ ताकत दे। मेरा नाम लक्ष्मण विलास काशिद है, मेरा तांदलवाड़ी हवेली गांव है और बाजू में जो हमारे गांव में बाढ़ आ गई है वो तांदलवाड़ी हवेली है, आहेर चिंचोली है, नांदूर हवेली है, खामगांव है। वो पूरे सिंधफाना जो नदी है, नदी के किनारे जो गांव है उसमें सब गांव का नुकसान हो गया है। हम एक सरकार से विनती करते हैं, बार बार हाथ जोड़ जो के पांव पड़ के हम विनती करते हैं कि हमारी कुछ तो मदद करो। ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बीड़ जिले में बहुत बारिश हो गया। हमारा गांव आहेर चिंचोली है। सब बारिश की वजह से नुकसान हो गया है। सब पशु हो, कापूस हो, खेती का खोंदू गया है खेत। सब पशु को खाने टकने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास, वो देख सकते हैं आप, है ना। ये कोई कुछ हो रहा नहीं, शेरी हो, कोमड़ी हो, कुछ नहीं हो रहा है। अभी सब नुकसान बहुत 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 ज्यादा हो गया है बारिश की वजह से। तो तुरंत हमें कोई एक मदद मिलनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा है हमारी भी। हमारे खेत में कपासी है, सोयाबीन है, तूर है, कुछ नहीं बचा है। वो सब बह के खन के बह गए, वैसा है। और गाय की मौत हो गई है, गाय की एक पानी से, बारिश से। वो भी वो तो आजारी है। अभी गाय है तो भी आजारी है। क्या मदद मिलनी चाहिए? क्या कहेंगे? क्या मदद मिलनी चाहिए? क्या सब उदास हो गया कि जल्दी से मदद मिलनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा है हमारे साथ। हमको तुरंत मदद मिलनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा है। हमारी गाय बह गई है, वो कोमड़ी बह गई है। खेती का कुछ नहीं बचा है, अभी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा हो गया। यहाँ पे जो है तो बड़े अतिवृष्टि हो भी है और अतिवृष्टि के कारण नदी के सिंधफाना नदी के दोनों साइड से 1-1 किलोमीटर से जो है तो माल तो गया पूरा पानी में बह के, मगर मट्टी तक खोद के ऐसी गई हुई है। इधर कपास है, तुअर है, सोयाबीन है, गन्ना है, ये अपना और भैमुग है। ये सिंधफाना नदी का रूप विद्रूप हो गया था, यानी विद्रूप होकर बह रही थी। सब लोग ऐसे इतने परेशान थे, लोग ऐसे भाग रहे थे जान
जान, ये माल का तो छोड़ो, जान बचाना इतना भारी पड़ रहा था उस दिन वो सिनफाना का रूप देख के। कौन से लोग वहाँ अड़क गए थे, क्या कहेंगे इसके बारे वो एक हमारे गांव में एक 65 एकड़ का एक बेट बोल के एक जंगल है, वो बेट पे 4 कुटुंब अटके हुए थे। 4 कुटुंब में 13 लोग थे। और इधर ये गणपति की टेकड़ी बोल के एक बेट है, वो बेट पे 2 कुटुंब अटके गए थे। ऐसे ये 6 कुटुंब में 22 लोग अटके गए हुए थे। तुम्हारे जो उम्र है, ऐसा कब बारिश हुई थी? मेरे उम्र में इससे पहले एक 1990 में कुछ ऐसी बाढ़ आई थी, मगर वो टाइम की बाढ़ इतनी खतरनाक नहीं थी, उससे खतरनाक ये बारिश थी। क्या कहेंगे प्रशासन को, आप क्या कहेंगे? प्रशासन ने जल्दी से जल्दी ये नदी के किनारे पे जो नुकसान हुआ है शेतकरी का, उसके पंचनामे जल्दी से जल्दी करना। और मैं खास कर सरकार शासन को एक मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, क्या नदी के किनारे के पंचनामे अलग होना चाहिए और नदी छोड़ के एक दूसरे पंचनामे थोड़े अलग से होना चाहिए। और जिसके घर गिरे हैं वो उनको जल्दी से जल्दी मदद करना चाहिए। और जो लोगों के पानी में घर आज भी उनको रहने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं, ऐसे लोगों के लिए अर्जेंट में उनको जो है तो मदद करना चाहिए। नाम बताओ, नाम। मेरा नाम पठान जुबेर खान सरदार खान, रहनार पिंपलगांव कानाडा, तालुका गेवराई, जिला बीड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।